बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आर्टिकल 370 पर फैसला इसी महीने की आखिरी तारीख से पहले किसी भी वक्त आ सकता है। दो चार चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है जो अभी तक बताई जा रही हैं और लाइव लॉ की वेबसाइट पर भी ये चीज़ जो है वो मेंशन की गई है। तो तीन वजूहात हैं। कोई पूछेगा क्यों, क्या इलेक्शन से पहले शक व शुबहात और तरह तरह के सवालात, हम जानते हैं ये सारी चीज़ें, हमें इससे गुजरना पड़ता है। लेकिन समात का मामला जो है इसी महीने फाइनल डिसीजन आने का इम्कान है। दो तीन वजूहात हैं। इस केस पर आप जानते हैं 2 अगस्त 2023 को समात शुरू हुई। 16 दिनों तक तवील बहस चली, दलाइल दिए गए, बहस मुबाहिसा हुआ और ये तारीखी केस 3 साल से ज़्यादा अरसे तक इनएक्टिव रहा, गैर फाल, कोई समात नहीं हुई आफ्टर 2020। लेकिन मार्च 2020 से इसकी जो है वो इसी तरीके से केस जो है वो ज़ेर-ए-इल्तिवा पड़ा था, पेंडिंग था और बिलाखिर जाकर इसकी समात 2 अगस्त 2023 को हुई। 5 सितंबर को इससे पहले कि फैसला महफूज किया गया, दोबारा से दलाइल जिन वकला के सुने गए, दोनों पार्टीज़ को फिर से कहा गया कि आप अगर अभी भी कोई तहरीरी शिकायत है, कोई शक व शुबा है, कोई कियोस है, कोई कन्फ्यूजन है, सर्टन इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी तरीके से कोई सवाल जहन में आ रहा है तो लिखित तौर पर भी अपनी बात रख सकते हैं। तो 5 सितंबर 2023 को फैसला महफूज कर लिया गया। अब फैसला लिखा जा रहा है। फैसला कौन लिख रहा है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सरबराह हैं पैनल के। 5 रुकनी बेंच है। जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवाई और जस्टिस सूर्यकांत। और इन्हीं 5 में पैनल में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। वो तब्दीली कब से हो रही है? इसी महीने की 25 तारीख को, 25 दिसंबर। जस्टिस संजय किशन कौल मारूफ वकील हैं, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर हाई कोर्ट्स में, निचली अदालतों से होते हुए टॉप कोर्ट तक वो अपनी जो है वो फैसलों की वजह से और दलाइल की वजह से, बहस की वजह से और ज़बरदस्त नॉलेज, या आप कह सकते हैं कि लीगल बैटल लड़ने का एक मुनफरिद अंदाज़ जो उनका है, उस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में बतौर पैनल भी 370 के मामले पर चुने गए। और जस्टिस संजय किशन कौल जो कि कश्मीरी पंडित भी हैं, हमारी जानकारी जो है, मेरी पर्सनल जानकारी उसके मुताबिक, तो वो रिटायर होने जा रहे हैं। सब दोष हो रहे हैं सॉरी, वो रिटायर हो रहे हैं 25 दिसंबर 2023 को। उससे 10 दिन पहले, यानी इस महीने की ठीक 9 दिन बाद 15 सितंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियां हो रही है, विंटर ब्रेक 16 दिनों का लगभग। इस दौरान रजिस्ट्री बंद रहेगी। एपेक्स कोर्ट जो निचले लेवल पर काम करते हैं, केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाए, इसलिए उनमें समात जारी रहेगी, लेकिन टॉप कोर्ट में रजिस्ट्री वगैरह बंद होगी। उसका मतलब है कि विंटर ब्रेक में केस आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो यहीं पर मामला निपटाने की कोशिश या केस को समात, अगर केस अभी तक पूरा हो चुका है, क्योंकि 5 जजों की आईनी बेंच जो है वो इसका फैसला लिख रही है। तो अब इस मामले में दरख्वास्त गुजार जो हैं, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी तंजीम नौ एक्ट, जिसके तहत 2 यूटीज़ बनाई गई, एक स्टेट को काट कर 2 यूटीज़, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर के अंदर। 5 अगस्त को तो ये पार्लियामेंट में बिल लाया गया, लेकिन असल फैसला जो है 31 अक्टूबर, रीऑर्गेनाइजेशन जिस दिन हुई 2019 में, 31 अक्टूबर की तारीख, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी, अलग बनी ऑफिशियली, लद्दाख अलग हुआ, 2 हिस्सों में मुनक़सिम हुआ। उसके बाद मामला आगे बढ़े और उस फैसले को भी चैलेंज किया गया। अर्जी गुजारों ने इसे गैर कानूनी, गैर अखलाकी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड करार दिया गया। खूब बहस हुई 16 दिनों तक। अर्जी गुजार जो एप्लीकेंट्स थे, जो फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, इनमें सीनियर वकील कपिल सिब्बल एक वकील थे। जितने लोग चैलेंज कर रहे थे उनकी तरफ से गोपाल सुब्रमण्यम, जफर शाह, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, चंद्रोदय सिंह, दिनेश द्विवेदी, शेखर नापड़े, नेता रामकृष्ण, गोपाल शंकर नारायण, मीनाका गुरुस्वामी, इसके अलावा प्रशांतु पाशा चंद्रन और संजरासन, जिनने दलीलें दी। भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल या यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अटॉर्नी जनरल आप कह सकते हैं, अरविंद कड़ामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एम नटराज, सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी और एडवोकेट कानवा अग्रवाल। जबकि यूनियन, या जो भारत सरकार की यूनियन की जब हम बात कर रहे हैं, हिमायत करने वाले जो इनमें मुदाखलत करने वाले थे, उसके लिए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी, गुरु कृष्ण कुमार, एडवोकेट अर्चना पाठक देव और वी के बीजू और चारू माथुर, ये तमाम वो लोग थे जो इनको एक तरह से असिस्ट भी कर रहे थे और जो हिमायत करने वाले थे, उनके मुदाखलतकार के लिए ये वकील रखे गए थे। तो अब सबकी नज़रें हैं, ज़रूर बड़ा फैसला है और जम्मू कश्मीर के मतलब बड़ी खबर है कि दिसंबर का महीना, देयर में बी अ डिसाइसिव, देयर में बी अ बिग डिसीजन फ्रॉम टॉप कोर्ट। और 2 वजूहात बताई, 15 तारीख से छुट्टियां पड़ रही हैं, फिर अगर आगे मसला चला गया तो बहुत मुश्किलात। और फिर उससे भी ख़ास बात ये कि संजय किशन कौल
इसी बेंच का हिस्सा है जो समाअत अब तक कर रही थी। तो पैनल का एक हिस्सा कम हो जाए तो समाअत आगे नहीं बढ़ सकती, फिर नए सिरे से बेंच तश्कील देने की बात कही है। जो लीगली ये कार्रवाइयाँ जानते हैं, लीगल जो आप कह सकते हैं कि एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, उनने भी इस चीज़ की कंफर्मेशन की। तो उसके बाद समाअत जो होने जा रही है वो तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन फैसला किसी भी वक्त इसी महीने में आ सकता है। अगर इसमें नहीं आया फिर थोड़ा और लंबा खींचेगा, फिर इंतज़ार करना होगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इस फैसले के मुतालिक इसी महीने की 25 से 30 के आसपास या उससे पहले आने की है।